हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने 4 सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 5। देखो, इसमें 51 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट दी जाती है। तो अगर पुस्तक का अंकित मूल्य हम लोग कितना मान लें, पुस्तक का अंकित मूल्य जो है, पुस्तक का अंकित मूल्य अगर 100% है, इसमें 16% की छूट देता है। तो इस छूट से वो क्या करता है, एक 80 रुपये लागत का पेन खरीद सकता है। तो इस 16% से वो क्या खरीद रहा है, जो छूट मिल रही है उससे 80 रुपये का एक पेन खरीद रहा है। तो 16, 50, 80, 1% जो होगा वो हो जाएगा 5 के। हमें चाहिए कितना, 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 500 के। तो पुस्तक का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 500 रुपये। इसके बाद देखो 51 नंबर ये क्वेश्चन हो गया। 51 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दे रहा है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 में कह रहा है प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रवाह की दिशा में अगर नौका की चाल v और प्रवाह की चाल v है, u + v बराबर हो जाएगा। अब दे रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रवाह की दिशा में नौका की चाल और प्रवाह की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। और उसके विपरीत दिशा में जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो u - v जो है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो आपसे पूछ रहा है आपसे कि 24 किलोमीटर शांत जल में यदि स्थिर पानी हो, उसमें 24 किलोमीटर चलने में नौका को कितना समय लगेगा। तो देखो क्या करेंगे, हमें u है नौका की चाल। तो ये बताया था पिछले वीडियो में, लेक्चर में, पिछले सेट में, कि अगर हमें ये वाला इस तरफ का मान निकालना होता है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। ये माइनस वाली संख्या के इस तरफ वाला मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का क्या करते हैं, दोनों को घटा के 2 का भाग देते हैं। तो ये निकालना है तो जोड़ के भाग देंगे तो 12, 8 हो जाएंगे 20, 20 में हम लोग भाग देंगे 2 का, कितना आ जाएगा 10। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी है, नौका की चाल है। हमें कह रहा है 24 किलोमीटर की जो दूरी है वो शांत जल में, तो शांत जल में केवल नौका की चाल होगी, धारा का प्रवाह होगा नहीं। कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 10 से भाग देंगे, आएगा 2.4, इतने घंटे का समय लगेगा। तो समय जो लग रहा है वो 2.4 आवर का समय लग रहा है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दे रहा है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल, यदि धन पूर्णांक हम लोग x मान लें और उसके वर्ग का योगफल जो है वो दे रहा है आपको कितने के बराबर है। कह रहा है योगफल जो है वो पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो पहली 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3 और 5, ये तीनों अभाज्य संख्याएं। तो ये x² + x और ये 5 × 15 दूनी 30, इस तरफ आ जाएगा 30 - के 30 इक्वल में क्या आएगा 0। अब ये बन गया समीकरण। तो इस समीकरण को, द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 30 के फैक्टर कर लो 2, 30 के 2 फैक्टर करेंगे, कितना आ जाएगा 6 × 5 = 30, 6 और 5। तो यहाँ पे अगर काय का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो कौन सी संख्या सही होगी, छोटी वाली संख्या होगी, सही होगी। यदि यहाँ पे क्या का चिन्ह होता, माइनस का चिन्ह होता, तो कौन सी सही होती, बड़ी वाली सही होती। जब घटाने पे आए तब याद रखना, अगर घटाने पे आए तो यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह है तो कौन सी संख्या सही होगी, छोटी वाली संख्या सही होगी। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो कौन सी संख्या सही होगी, बड़ी वाली सही होगी। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 53 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर। अब इसको फैक्टर कैसे किया है, 6 × 5 = 30, इनको आपस में घटाने पर इसके आगे वाला आना चाहिए। तो x के आगे क्या है 1, तो 6 में 5 जाएंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब यहाँ प्लस का था तो इसलिए छोटी वाली सही है, यहाँ माइनस का होता तो बड़ी वाला संख्या आंसर होता। तो इसका आंसर कितना हो गया, 5 हो गया। देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन ये दे रहा है। इसमें देखो दशमलव सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 9 अंक बाद इसमें दशमलव है, 4, 4, 8 और 1, 9, 9 अंक बाद इसमें नीचे दशमलव है, तो दशमलव ये नीचे वाले ऊपर वाले दशमलव से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो इसका निकालना है क्या, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। ये जो है वो किसका है, 18 का, ये है 9 का, ये कितने का होता है 68 का होता है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 125 का, ये आएगा 17 का और ये आएगा कितना, ये आएगा कितने का 27 का और ये आएगा 8 का। स्क्वायर रूट निकालना एक दिन बता देंगे, ट्रिक स्क्वायर निकालने की ट्रिक पड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखो इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। 9 से काटेंगे 9 × 3 = 27, 3 से काटेंगे 3 × 6 = 18। इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको 17 × 34 = 17 × 34 = 57, 17 × 4 = 68,
4 बार गया, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, तो आ गया 3/125। अब 125 से हम लोग भाग देंगे किस में, 3 में। भाग तो जाएगा नहीं, क्या लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, फिर एक 0 बढ़ जाएगा, 2 बार जाएगा, कितने हो जाएंगे 250 आएगा, कितने बचेंगे 50, एक 0 बढ़ा देंगे क्योंकि दशमलव लगा था पहले से, तो ये आ गया 500। 500 इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.024। इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। इसके बाद देखो 54 हो गया आपका ये क्वेश्चन। इसके बाद बढ़ते हैं किसकी ओर, 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55 नंबर देखते हैं क्या दे रहा है क्वेश्चन। तो 55 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है, 55 नंबर में कह रहा है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। उसमें कह रहा है कि सिरों और पैरों का जो अनुपात है, जो हेड है सिर और जो पैर हैं फुट या फीट माने पैर, जो है उनका अनुपात जो है वो कितने के है, 12:35 के है। तो 12:35 के आ गया। आपसे कह रहा है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात की है। यदि केवल सिरों की संख्या 48 है, सिर 48 है, तो 12 का मान दे रहा है उसमें 48। 12 का ये कितने गुना 48, 4 गुना, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना करेंगे तो आएगा 140। मतलब 48 सिर हैं और कितने पैर हैं, 140 पैर हैं। तो इसको देखो सॉल्व करने के 2 तरीके। पहला तरीका ये है कि इसमें क्या किया, हम लोग निकालना है 140, हमें निकालना किसका है, कह रहा है आपसे कि केवल सिरों की संख्या इतनी है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात की है। मुर्गी के 2 पैर होते हैं, जब 2 पैर का कहे, 2 पैर वाला कहेगा, 2 पैर वाला मतलब मुर्गी निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 48 × 4, तो 4 का जब गुणा करेंगे 4 × 32, 4 चौको 16, 16 3 19। इसमें इसको घटा देंगे सिरों पैरों की संख्या को, जब घटाएंगे तो आएगा 2। इसमें 9 में 4 का कितने बचेंगे, 9 में 4 का बचेंगे 5। और हम इसको क्या करेंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छंका 12, 26 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है वो ध्यान दो। 48 सिर थे, हमने मान लिया कि 48 के 48 जो थे वो कितने क्या थे, मुर्गियाँ थी, तो मुर्गी के 2 पैर, तो 48 दूनी कितने हो जाएगा 96 इसके आगे पैर। या हमने मान लिया कि 48 के 48 अगर क्या है, 48 के 48 जो हैं वो कितने हैं, 4 पैर वाले हैं, 4 पैर वाले हैं। क्या क्या दे रहा था, मुर्गियां और कुछ गाय हैं, तो गाय मान लिया, तो गाय का इसमें गुणा 4 का जो गुणा करेंगे 4 × 32, 4 चौको 16 3 19, इतना आ गया। बीच में रख दो आप, क्या बीच में जो ये दे रहा था पैर थे 140 से 140 रख दिया। घटाना चालू करो, इसमें घटाएंगे आएगा 52, इसमें जब घटाएंगे इसको 96 में, तो 96 में इतने घटाएंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 10 में 6 जाएंगे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 13, 13 में 9 जाएंगे बचेगा 44। 2 से इनका निकाल लो अनुपात, जब निकालेंगे तो आएगा 23, ये आएगा कितना, इसका 26 दूनी 52, 2 से काटेंगे जब इसको तो आएगा 22 दूनी 44। अगर 2 से फिर इसको काटें तो 13 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22 बराबर कितने, 22 कितने के हो जाएगा 11 के, ये आ गया 11 और 13, हमारे हिसाब से दोनों मिला के कितने हैं, तो 13 में 11 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 24, हमारे हिसाब से 24 सिर होने चाहिए मिला के दोनों। ये हो गई मुर्गी और ये हो गई गाय, तो ये मुर्गी के सिर हो गए, मुर्गी जितनी होंगी उतने मुर्गी के सिर होंगे, जितनी गाय होंगी उतने गाय के सिर होंगे, तो 11 और 13 कितने हो जाएगा 24 के, हमारे हिसाब से 24 हुआ। लेकिन उसमें कितना दे रहा है, उसमें जो आपको दे रहा है, जो कह रहा था, तो सिर कितने थे 48, तो 24 बराबर 48 के, तो 1 बराबर कितने के 24 दूनी 48 के, 2 के 1 बराबर 2 के, तो 13 बराबर 26 के और 11 बराबर 22 के। तो अगर गाय पूछेगा, ये थे गाय, तो गाय कितनी है 22, और ये थे मुर्गी, तो मुर्गी पूछेगा तो मुर्गी कितनी है 26। 2 तरीके से आंसर आ गया। तरीके और होते हैं लेकिन आप केवल 2 रखिए, ये ज़्यादा सिंपल मेथड है तो इसको अप्लाई कीजिए। इसके बाद देखो 55 नंबर क्वेश्चन हो गया। 55 के बाद क्या करते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दे रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये हो जाती है। तो देखो कोई भी राशि थी और 1 वर्ष के बाद कितनी हो गई, 1 वर्ष बाद जो है वो हो गई आपकी 650 रुपये। हमें पता नहीं था राशि कितनी थी। इसके बाद कह रहा है कि और वर्ष के अंत में
एक और वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है। इसके बाद फिर अगर किया जाता है, एक वर्ष और लिया जाता है तो कितनी हो जाती है, 676 रुपये हो जाती है। अब देखो हमें मिल रहा है कि एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है। एक साल में जो ब्याज मिल रहा है हमने देखा, वो जो मिलने वाला ब्याज है, तो देखो ये 676 650 कितना मिल रहा है, 26 रुपये ब्याज मिल रहा है एक साल में। तो ये 26 रुपये ब्याज हो गया। तो ये जो ब्याज मिला है 26 रुपये, वो इस पे मिला है 650 पे। तो राशि कितनी है, 650। तो 650 देखो ब्याज बराबर होता क्या है, जो ब्याज होता है वो, या ब्याज दर जो होती है, या ऐसे लिख लो, जो ब्याज बराबर होता है वो होता है कितने के, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो ब्याज है 26 रुपये, जो मूलधन दे रहा है वो, इसके लिए मूलधन कितना होगा, इस पर ब्याज लगेगा, तो ये 650 रुपये हो जाएगा। आर हमें ज्ञात करता है, समय 1 वर्ष इंटू 100, 13 पचे 65 आ जाएगा, 13 दूनी 26, 50 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 बराबर कितने के, आर के। तो 4% आ गई इसकी ब्याज की दर। अब देखो 4% ब्याज की दर से, तो 4% का मतलब कितने के हो गया, 4% बराबर जो हमारा हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 के आएगा। तो 25 रुपये कोई चीज़ थी, एक का ब्याज मिल गया, कितनी हो गई 26 बराबर आपको कितने की दे रहा था, 650 के। डिवाइड करेंगे अगर इसमें 26 से कम 26, 13 दूनी 26, और 13 से डिवाइड करेंगे 13 पचे 65, 2 से डिवाइड करेंगे 25 बार जाएगा, तो 1 बराबर आ गया 25 के। तो 25 बराबर कितना होगा, 25 इंटू 25, और 25 इंटू 25 कितने के होगा, 625 के। 625 क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा तरीका देख लो। इसके बाद यहाँ से 4% ब्याज दर आ गई। तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ब्याज होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो बराबर कितने के होता है, मूलधन 1 प्लस आर अपॉन टी, 1 अपॉन आर अपॉन 100 और पावर में टी। तो ब्याज दे रहा है कितने रुपए, कितने ब्याज जो दे रहा है वो दे रहा है 26 रुपये। मूलधन जो है वो आपका कितना है, मूलधन आपसे पूछ रहा है, तो मूलधन बराबर जो दे रहा है वो दे रहा है, मिश्र धन बराबर है, ये मिश्र धन होता है, मिश्र धन बराबर। तो मिश्र धन आपको कितना दे रहा है, 650 रुपये। मूलधन आपको पता नहीं है, 1 प्लस आर हो गया 4/100, और टी कितना, 1 वर्ष का, 4 से डिवाइड करेंगे 25 बार जाएगा, 25 से कम 25 1 26, 650 बराबर पी इंटू 26/25। 26 से इसको डिवाइड करेंगे 25 बार जाएगा, 25 का 25 में गुणा करेंगे तो मूलधन आ जाएगा 625 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो और चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, जिससे आपको इजी लगे उससे सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। देखो 57 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है ABC एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में लगाता है, ए को लगता है 252 सेकंड का समय। बी जो है वो कितने सेकंड में लगाता है, 308 सेकंड में लगाता है। और जो सी है वो कितने सेकंड में लगाता है, 198 सेकंड में लगाता है। अब कह रहा है कि ये अगर एक चक्कर लगाते हैं और एक साथ भागना प्रारंभ करें, आरंभिक बिंदु से कितनी देर समय बाद ये फिर एक दूसरे से मिलेंगे। तो इस कंडीशन में पीछे बताया था कल घड़ी वाला कि एक घड़ी की सुइयाँ इतने इतने सेकंड में एक साथ बजती हैं, इतने इतने सेकंड में बजती हैं, यदि अभी बजी हों तो कब दोबारा बजेंगी। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, लासा ले लेते हैं। तो इसका लासा लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंका 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 से डिवाइड करेंगे 2 नई 18, 2 नई 18, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 2 छंका 12, 2 त्याई 6, 2 से डिवाइड करेंगे 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा कितना, 2 चौको 2 से होगा नहीं तो 99 रहेगा। 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 21 दिया 63, ये 77 का 77 रहेगा, ये आएगा 33। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, ये आ जाएगा आपका कितना 11, और ये आएगा 77 और ये आ जाएगा 11। 7 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 1, यहाँ पे बचेगा 11 और यहाँ पे बचेगा 1, 11। 11 से डिवाइड करेंगे 1, 1 और 1, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 तई 12, 12 तई 36, 36 में 7 का गुणा करेंगे, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 21 और 4, 21 और 4 कितने हो जाएंगे 25, गुणा करेंगे 11 का, 11 दूनी 22, 11 पछे 55, 56 57, 11 दूनी 22, 22 5 कितने हो जाएंगे 22 5 27,
तो 2772 आया। अब 2772 सेकेंड है, आंसर आपको दे रहा है मिनट और सेकंड में, तो इसमें 60 का भाग दो। 60 का भाग देंगे किसमें, 2772 में। जब भाग देंगे 6 का, तो 6 3 18, 6 चौको 24, 4 बार जाएगा। जब 4 बार जाएगा तो ये 0 आएगा और 4 छंग 24 आ जाएंगे। इसमें बचेगा 7, इसमें बचेगा 3, उतारा लेंगे 2 का। 6 बार जाएगा, 6 का गुणा करेंगे 6 छंग 36, 360 आएगा। कितना बचेगा, 12, 12 से शेषफल आ गया। तो 46 मिनट और ये 12 सेकंड। इतने समय बाद क्या होंगे, ये सभी एक दूसरे से एक साथ मिलेंगे। 46 सेकंड, डी नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद देखो 57 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 58 की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, दो संख्याओं के बीच जो अनुपात है 4:7 का अनुपात है। अनुपात इनमें दे रहा है 4:7 का अनुपात है। इसके बाद कह रहा है कि यदि इनमें 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। अब देखो इसको घटा के देख रहे हैं 2 आ रहा है, इसको घटा के देख रहे हैं 1 आ रहा है। वृद्धि कितने की गई है, 4 की वृद्धि की गई है। अब देखो लेकिन जब ये अंतर इनका उनको घटाने पे बराबर ना आए तो क्या करेंगे, इनको अंतर निकाल लो। 7 में 4 जाएंगे 3, इसमें बचेगा 1, 1 का इधर गुणा 3 का इधर गुणा। 1 का 7 में करेंगे 4 में करेंगे 4 आएगा, 1 का 7 में करेंगे 7 आएगा, 3 का 3 में करेंगे 9 आएगा, 53 15 आ जाएगा। अब इनका अंतर निकालो तो ये कितना आएगा, 3 3 9 53 15 और 1 चौको 4, 1 7 7, 15 में 7 जाएंगे 8 7 15। अनुपात चेक करो सही आ रहा है, कह रहा है 4 7 और 3 5, यहाँ 3 5। इनका अंतर निकाला 3 का, इसमें 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आएगा। 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14। कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। हमारे हिसाब से 1 की वृद्धि हो रही है और उसमें 1 बराबर कितने कह रहा है, 4 के। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, तो अनुपात इतना है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 14। तो 1 बराबर जब 4 के तो 14 बराबर 14 चौको 56। 56 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 59। 59 की बात करते हैं। तो देखो 59 क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 1000 दे रहा है आपसे, और आपसे पूछ क्या रहा है कि में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, किसके समीप देखो वर्ग होती कौन सी संख्या है। तो इसके समीप एक तो होता है कितना, 961 31 का, और दूसरा होता है इसके बाद जाएंगे 32 का। अगर देखेंगे तो 32 का होता है कितना, 1024। यही तो होता है। तो घटाने को कहता तो क्या करते, इसमें घटा देते तो 961 वाला निकाल लेते। एक ये 10,000 तो किसी का वर्ग नहीं होता है, क्यूब जरूर 10 का है। तो हमें कितना जोड़ दें कि इसमें वर्ग बन जाए, तो 24 जोड़ दें तो वर्ग बन जाएगा। तो हमारा 24 ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है आपसे, कह रहा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 7 संख्याएं दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपसे कह रहा है कि इनका जो औसत है वो औसत कितना दे रहा है, औसत जो बता रहा है वो बता रहा है 20। तो देखो औसत जैसे आपसे लगातार क्रमागत संख्या हो जाए 1 2 3 4 और 5, इनका देखो औसत 5 4 9 और 9 5 कितने हो जाएंगे, 14 1 15। 15 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा, मध्य वाली संख्या आ गई। इसके बाद देखो जैसे अगर ये कह देता 5 के बाद 6 और 7, अब इसका निकालते हैं औसत। देखो क्या आएगा, इसका जब औसत निकालेंगे तो आएगा 3 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28। 28 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28। तो हम देख क्या रहे थे कि जब 1 2 3 4 और 5 लिया था तब औसत बीच वाली संख्या आई थी इनके। जब ये औसत इनका लिया 7 का तो ये बीच वाली संख्या आई। तो जब ये 7 संख्याएं थी जो इसका जो औसत होगा वो वही क्या होगी, बीच की संख्या होगी। क्रमागत था, सबसे बड़ी पूछ रहा है तो इसके बाद ये 20 आया, तो 20 के बाद ये क्या होगा, 21 आएगा, ये 22 आएगा और ये 23 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 23। अगर सबसे छोटी संख्या पूछ देता तो क्या होता, 20 में घटाते 19 आता, ये 18 आता, ये 17 आता, तो ये हो जाता 17। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसके बाद
इसके बाद 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है 61 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है राम ने बाजार जाकर गणित की पुस्तक की एक प्रति और 2 पेंसिल 165 रुपये में खरीदी, एक बुक खरीदी और 2 पेंसिल ली और कितने रुपए दिए? 265 रुपये दे दिए। इसके बाद देखो 165 रुपये दे दिए। इसके बाद आपसे कह रहा है रहीम ने उसी बाज़ार में जाकर उसी पुस्तक की एक प्रति, एक बुक ले ली और कितने ले लिए? 10 पेंसिल ले लिए और उसको कितने रुपए देने पड़े? 169 रुपये देने पड़े, 169। कितने रुपए ज़्यादा देने पड़े? 4 रुपये ज़्यादा। पेंसिल कितनी ज़्यादा ली? 7 पेंसिल ज़्यादा, 8 पेंसिल ज़्यादा ली। तो 4 रुपये में कितनी पेंसिल मिल रही हैं? 8 पेंसिल मिल रही हैं। तो 1 रुपये में कितनी पेंसिल मिलेगी? 2 पेंसिल। तो 0.50 या 0.5 रुपये में कितनी पेंसिल मिल जाएंगी? 1 पेंसिल मिलेगी। 1 पेंसिल की कीमत पूछ रहा था तो कितना आ जाएगा? ऐसे निकाल लो या यहाँ से ही डायरेक्ट कर लो कि 1 पेंसिल का ये कितनी है? 8 पेंसिल हैं। तो 1 पेंसिल जो होगी, 1 पेंसिल बराबर, तो 8 इस तरफ गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। 4 से भाग देंगे 1/2, 2 का भाग देंगे 0.5 या 50। तो इतने रुपए में या 50 पैसे में क्या होगी? 1 पेंसिल की कीमत है। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 13 वस्तुएं 70 के दाम से, और कह रहा है आपसे कि 15 वस्तुएं 60 के दाम से, 15 वस्तुएं 60 के दाम से, प्लस आपसे कह रहा है कि 12 वस्तुएं 65 के दाम से, 12 वस्तुएं 65 के दाम से खरीदता है। टोटल वस्तुएं कितनी होंगी? 15 13 28, 28 12 कितने हो जाएंगे? 28 और 12, 13 और 15 28, 28 और 12 जो हो गए वो हो गए 40 के। गुणा करेंगे 13 7 91 प्लस 15 छक्का 90 प्लस 12 का डिवाइड करेंगे 12 छंग 72, 720, 12 पंचे 60, 720 मतलब 780 आएगा गुणा अपॉन 40। ये इतना। अब देखो इनको जोड़ेंगे अगर, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 9 18, 18 और 7 जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 25, और 8 80 और 10 90, 2590 अपॉन 40। काटेंगे 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे 4 छंग 24, 1 बचेगा 19, 4 चौको 16, 4 चौको 16 कितने बचेंगे? 3 30 4 से 28, 4 पंचे 20। तो कितना आ गया? 64.75 इस क्वेश्चन का आंसर है 62 नंबर क्वेश्चन का। 62 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर? 63 की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 45 आदमी जो हैं वो किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद हुआ क्या कि काम शुरू होने करने के 4 दिन बाद उनके साथ जो है 36 आदमी और आ गए। तो इन्होंने 4 दिन तो काम कर लिया, बचा कितने दिन का काम? जब 4 दिन काम हो गया तो कितने दिन का काम बचा? 12 दिन का। जो 46 आदमी का जो काम था वो अब इनके साथ 36 आदमी और आ गए। तो 46 और 36, तो 46 में जब हम लोग 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 3 7 8 82 आ जाएगा। तो 82 आदमी कह रहा है आपसे, पूछ रहा है कि इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। 82 आदमी इस काम को कितने दिन में, अब और कितने दिन का समय लगेगा से इस काम पूरा होने में। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 2 चौक को 8 और बचेगा कितना? 1, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 छंग का 12। पहले 45 आदमी थे, सॉरी यहाँ पे 45 है, 45 थे। तो 45 में करेंगे तो ये क्या आएगा? 81 आएगा। 81 जब आएगा तो इसको कैसे काटेंगे? तो देखो 9 से काटेंगे 9 पना 45, 9 से काटेंगे 9 ने 81, 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, तो 4 पंचे 20/3 बराबर दिन। तो दिन जो आएंगे 3 छक 18, 6 सही आपके आ जाएगा 2/3 दिन आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 63 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर, 64 की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन देखो, 64 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? 64 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, 425 रुपये में बेचने पर जो होने वाला लाभ है वो कह रहा है आपको 355 रुपये में बेचने वाली हानि के बराबर है। तो लाभ जो है वो हानि के बराबर है। मतलब यहाँ पे अगर 1 का लाभ हो रहा है तो इसको बेचने पे कितने की हानि हो रही? 1 की हानि हो रही है। दोनों प्लस माइनस हो तो जोड़ दो, कितना आया? 2।
इन दोनों का अंतर निकाल लो, इनका अंतर निकालेंगे तो 55 में 45 जोड़ेंगे तो आएगा 400, और 400 में 25 जोड़ देंगे और 425 हो जाएगा। तो 45 और 25 कितने हो जाएंगे 70, 2 यूनिट बराबर 70 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के आ जाएगा 35 के। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर क्रय मूल्य कहे तो इसमें कहे तो इसमें 35 जोड़ना है, इसमें कहे अगर लाभ वाले में तो इसमें 35 आपको घटा देने हैं। तो इसमें 35 अगर घटाएंगे 5 में 5 जाएंगे 0 बचेगा, 12 में 3 जाएंगे कितना बचेगा 9 3 12, ये 390 रुपये आ गया। इसमें देख लो जोड़ के, तो इसको जोड़ेंगे 5 5 10, 5 3 8 1 9, और ये कितना आएगा 390 रुपये आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। बात समझ में आई। देखो इसके बाद 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कुछ आदमी हैं, हमें पता नहीं कितने आदमी हैं, किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। काम भी हमें नहीं पता था क्या था। अब कह क्या रहा है, इसके बाद कह रहा है कि 12 दिन में कर सकते हैं, उससे दोगुने आदमी, जितने आदमी थे उससे दोगुने आदमी, ठीक है। इससे कह रहा है आधे काम को तो काम अगर W था, W का आधा हो जाएगा कितने दिन में करेंगे। तो इस W से W कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 ये ऊपर चले जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 4 से इसको भाग देंगे 3 बार जाएगा, तो डी कितना आ गया 3 दिन का समय लगेगा, और ये पूरा का पूरा काम क्या होगा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद देखो बढ़ते हैं 3 नंबर 65 नंबर हो गया, बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। 66 नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 66 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 16 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका मतलब एसपी जो है ये है और सीपी ये है। तो 16 रुपये की उसने खरीदी, 18 की बेची, लाभ कितने का हुआ 2 का, कितने पे 16 पे इंटू 100, 2 से डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा, 100/8। इसको देखो काटेंगे 12.5 होता है, काट के बताएंगे, 4 से काटेंगे कितना आएगा, वैसे आंसर इसका 12.5% है, इन काट के बता देना। 4 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हासिल बचे 1/2। तो इतने % आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, वो भी क्या होगा लाभ होगा। 65 नंबर क्वेश्चन 66 हो गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 × 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को। अब देखो एक आयताकार उद्यान है, आयताकार ऐसे होता है, इसकी माप दे रहा है 200 × 180, 200 लंबाई हो गई, 180 मीटर चौड़ाई हो गई, ये आपसे कह रहा है। इसके बाद कह रहा है इसके चारों ओर क्या है, एक गली है, आयताकार उद्यान के बाहर है, इसके चारों ओर बाहर क्या है एक गली है, उसकी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर है। तो ये देखो बाहर वाला, अगर इस वाले आयत की बात करें तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो 180 था यहाँ तक, ये था 200, 200 में 10 10 20 बढ़ जाएंगे, तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा 220 मीटर। ये 10 और 10 बढ़ जाएगा, इस तरफ 10 और इस तरफ 10, तो 180 था ये, और 20 बढ़ गया, कितना हो गया 200 मीटर। अब आपसे कह रहा है इस सड़क की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखो हम करें क्या, इस पूरे उद्यान का क्षेत्रफल निकाल लें। पहले क्या करें, इस सड़क सहित इस पूरे का निकालें, इस बड़े वाले का, इसका पूरे का। तो जब इसका पूरे का निकाल के इस अंदर वाले को हम बाहर कर देंगे तो सड़क का क्षेत्रफल बचेगा। तो जो सड़क का क्षेत्रफल होगा, सड़क का क्षेत्रफल वो बराबर होगा बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल, मतलब 220 × 200, और माइनस करेंगे तो इस अंदर वाले का, तो 200 × 180, 200 आपको कॉमन मिल रहा है, बचेगा 220, 200 इससे हट गया, 220 बचा, इससे 200 हट गया, 180 बचा। 200 × 220 में 180 जाएंगे 40 आएगा, तो 4 दूनी 8, और ये कितना बचेगा 3 जीरो आ जाएंगे। तो 8000 मीटर स्क्वायर क्या है इसका क्षेत्रफल है, ऑप्शन में दिया गया है, दे रहा है 8000 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। 67 नंबर क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है।
68 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि ए का x% उतना ही है जितना बी का y%, ए का x% जो है वो बराबर है बी के y% के। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो आपसे कह रहा है तो ए का निकालेंगे, कह रहा है बी का z% निकालिए, तो इससे बी का अगर मान निकालें तो AX/y आएगा। अब बी का z% पूछ रहा है, तो बी की जगह कितना रखेंगे, AX/y, इंटू में दे रहा था z%, तो ए का क्या हो जाएगा, जो बी का ये होगा वो हो जाएगा ए का XY/XZ/y%। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 69 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सीमा के एक ठोस घन के जिनके किनारों की माप 44 सेंटीमीटर है। देखो घन की जो भुजा दे रहा है, घन की भुजा वो बराबर दे रहा है 44 सेंटीमीटर। इससे क्या किया जाता है, 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो देखो जो घन का आयतन अपॉन एक गोली का आयतन, यही बराबर क्या होगी, गोलियों की संख्या की। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा दे रहा है 44, तो 44 × 44 × 44। गोली का आयतन होता है 4/3 πr³, r है त्रिज्या, और व्यास आपको क्वेश्चन में दे रहा है, व्यास कह रहा है 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास अगर 4 है तो त्रिज्या होती व्यास की आधी, तो इसका आधा करेंगे क्या आएगा 2, तो 2 का भुजा क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 11 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 11 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 22 बार जाएगा। तो ऊपर आ गया 11 × 11 × 22, ये 3 ऊपर जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3, इसका मान होता है 22/7। 22 से 22 कट गया, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 11 11 हम कितने होते हैं 121, और 7 × 21 हो जाएगा। 21 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 21 का 1 में करेंगे 21 आएगा, हासिल आएगा 2, 21 दूनी 42, 42 2 कितने हो जाएंगे 44 के 4, 21 1 कम 21, 21 और 4 कितने हो जाएंगे 25, 2541 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, देखो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास हो जाता है, उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है, वर्तमान मूल्य है 2 लाख रुपए, और 5% की प्रतिवर्ष कमी हो जाती है। तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% मतलब होता है 1/20, तो 20 था, 1 कम हो गया 19 बचा, तो 19/20। 2 वर्ष बाद कह रहा है तो 2 बार ये प्रक्रिया कर देंगे, सॉल्व करेंगे, जब 20 से इसको काटेंगे तो 20 1 कम 20, 1 और कितने 0 4 0, फिर 20 से काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा 5 बार, ये आएगा 19 19 शाम होते हैं 361 इंटू कितना आ जाएगा 500, गुणा करेंगे क्या आएगा 0 0, 5 का गुणा करेंगे 5 1 कम 5, 5 6 30, 5 3 15, 15 और 3 18, तो 18 0 500, 18 0 500 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो ए नंबर आंसर सही है। दूसरा तरीका क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने 19 लिया था, इसको ले लेते 2 लाख, ठीक है। कह रहा था कितने % की कमी की जाती है, 5% की, तो अपने आप में कोई चीज़ होती है 100%, 5% कम कर देते 95 आता, फिर यही 100% ये आता 95। अब इसको सॉल्व कर लेते, क्या होता है सॉल्व हो जाता, आ जाता है इसका आंसर। इसके बाद देखो 70 नंबर के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर, 71 की ओर। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। कोई व्यापारी है जिसका 100% है क्रय, अगर अंकित मूल्य मान ले उससे 40% अधिक अंकित करता है, कितना करता है 140% अंकित करता है। इसके बाद कह रहा है कि अंकित करने के बाद वो 15% की इस पर छूट देता है, तो इस पर 15% की छूट देगा, मतलब कितने की बेच रहा है 85% की, तो 85/100। तो देखो इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 17 पूर्व 85, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 7 बार जाएगा, 17 7 कितने हो गए 119%। अब भी कितना ज़्यादा है 19%, 100% अंकित क्रय मूल्य था,
और 19% की 119% की बेच रहा है, कितना ज़्यादा बेच रहा है 19%, तो उसको लाभ प्रतिशत उसका कितना है 19%, उसका क्या है लाभ प्रतिशत है 72 में कह रहा है कि एक फिगर बना हुआ है, इसमें आपसे पूछ रहा है जो साइड में दे रहा था छात्रों की संख्या दे रहा है और उसमें क्या करना है एक यूनिट के रूप में दे रहा है, उसमें 10 का गुणा करना है, एक यूनिट बराबर 10 छात्र के है। कह रहा है कि कितने छात्र मिलकर बाइसिकल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं, कितने छात्र मिलकर बाइसिकल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं। तो देखो रिक्शा के सामने जाइए और रिक्शा के सामने आपको क्या दिख रहा है 18 दिख रहा है इस तरफ, तो 180 हो गए रिक्शा वाले। ठीक है, बात समझ में आई। और किसकी तरफ जाएंगे रिक्शा के बाद बाइसिकल की तरफ जाएंगे तो दे रहा है 18, बाइसिकल वाले 18 हो गए, रिक्शा वाले कितने 16, तो 16 में 10 का गुणा करेंगे 160 हो जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको जोड़ने पे आ जाएगा 340। ठीक है, तो ये हो गया 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 73 नंबर में देखो आपसे कह रहा है, पूछ रहा है कि इस इलाके में कुल कितने छात्र आते हैं, तो देखो सभी को जोड़ लो। तो देखो कार वाले कितने हैं 6, कार वाले दिख रहा है आपको 6, मतलब 10 का गुणा तो हो गया 60। इसके बाद देखो कार के बाद क्या दे रहा है आपको, कार के बाद दे रहा है बस, बस का जो है वो 14 और 16 के बीच में है, तो 14 और 16 के बीच में 15 होता है, 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 150। कार के बाद जो दे रहा है वो दे रहा है मोपेड दे रहा है, और मोपेड में कितने हैं 10 और 12 के बीच में, मतलब 11 में 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इसके बाद मोपेड के बाद जो साइकिल दे रहा है, और साइकिल 18 पे 18 में 10 का गुणा करेंगे 180 हो जाएगा। फिर इसके बाद दे रहा है आपको क्या रिक्शा, रिक्शा दे रहा है कहाँ पे 16 पे, 16 में 10 का गुणा करेंगे 160 हो जाएगा। सभी को आपस में जोड़ लेंगे तो 0 आएगा, 8 6 14 15 15 5 20 20 6 26 की 6 हासिल लगा, कितने लग जाएंगे 2, तो 1 1 2 1 3 3 2 कितने हो जाएंगे 560 क्या है छात्र हैं। इसके बाद बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की ओर, इसी पर आधारित है। कह रहा है परिवहन के अपने साधन के रूप में कार का और रिक्शा का प्रयोग करने वालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो कार वाले कितने हैं 6 और रिक्शा वाले आपको कितने दिख रहा है 16, तो अनुपात निकालेंगे, 2 से काटेंगे, दुत्ते 6 और दुर्गुण 16, तो 3:8 इस क्वेश्चन का आंसर। देखो ध्यान दो, इसमें 73 नंबर क्वेश्चन जो है उसका कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन गलत हो गया, 660 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लेना, अगर 660 बताया तो ठीक है, और अगर नहीं बताया तो उसको कैलकुलेट कर लेना सही से, 660 ही आंसर आएगा। अब देखो कह रहा था 75 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है आप से कि उस इलाके में बस का प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बस का देखते हैं, जो बस प्रयोग कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 15 फिगर में दे रहा है, 14 और 16 के बीच में, तो 15 का मतलब हो गया 150, और टोटल है 660 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, या इस 0 से इस 0 को दो काट, जब इस 0 को इस 0 से काट दिया, 3 से काटेंगे 53 15, 3 से काटेंगे कितने बार जाएगा 22, 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा 11 बार, 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा 50 बार। अब नीचे आ रहा है 11 देखेंगे किसके ऑप्शन में नीचे है, सी नंबर ऑप्शन के, तो सी नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपका ये सेट जो 3 है वो भी कंप्लीट हो गया। कैलेंडर की आज वीडियो डाली थी, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो कैलेंडर रीजनिंग का कैलेंडर देख ले, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 घंटे से कम का वीडियो है, उसी में सारे आपके क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद कल क्लॉक पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।